दही बिलोवियो पंचा घी छट जाय न्यारो कर सुख राम कहे त्रिकुटी में जल खाय पंचा घी जब छट गया तब जन हुआ राम इन आगे सुख राम कहे केवल को सुन धाम। दही बिलोवी, इस प्रकार से दही का बिलोना करना है, दोनों श्वास में लेना है। दोनों श्वास में भजन करते रहोगे तो क्या होगा? अंचा घी, अंचा नाम आत्मा, वो तत्व मैं से अलग होगा। अंचा घी छट जाए, इसीलिए बार बार हजारों जगह वाणी में बंकनाल 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 की बात आएगी। दो नाड़ी है, एक है संकनाल, एक है बंकनाल। संकनाल सीधी है और ब्रह्मस्थान से यहाँ भुरभुरी तक आती है, और बंकनाल है टेढ़ी, वो हृदय और ब्रह्मस्थान के बीच में से रीढ़ की हड्डी के अंदर से यहाँ मेरु से सीधे सिर के ऊपर से त्रिकुटी में आती है और यहाँ से 10वें द्वार तक जाती है। इतनी लंबी ये बंकनाल है और इस रास्ते से जाना पड़ता है। श्वासा में भजन करने से ये रास्ता खुलता नहीं। बिना नेचर बंकनाल कोई खोल ही नहीं सकता। महाराज ने सावधान किया है सभी भजन करने वालों को, हम ही नहीं और भी कई पंथ है भजन करते हैं। कई ऐसे महाराष्ट्र में हम तो जाते हैं, वो सत्संग में कैसे करते हैं, क्या करते हैं, कैसे श्वासा को उठाते हैं, ऐसे हम बैठते हैं और चर्चा करते हैं। बात तो मान लेते हैं मगर धारण नहीं करते, क्योंकि होता क्या है, जो जिस मत में जुड़ जाता है उस मत से बाहर निकलना थोड़ा कठिन हो जाता है। साजन सब ही पर हरि पुरब रहा नहीं जा, प्रेम प्रीत सु उलट के चढ़े पिचम दिसमा, चढ़े पिचम दिसमाय तके हद बेहद त्यागे, वो राह न्यारो होय सुनर कोई बिरला जागे, सुख राम मोख जे पहुँचसी सतगुरु भेट्या आय, साजन सब ही पर हरे पुरब रहा नहीं जाय। सभी साधना को छोड़ दो और पूरब के रास्ते से तो बिल्कुल मत जाओ। शंखनाद से ऊपर चढ़ना बड़ा आसान है। दुर्लभ सो सुखराम कहे पीछम सुर की बाट, कठिन है लेकिन इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं। बंकनाल के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है जिससे ये जीव बंधन मुक्त हो जाए, जीव का जीवपना मिट जाए। हमको पाना नहीं है, हमको
सबके घट में वो आत्मा है, परमात्मा का जो अंश है। सब घट मेरा साइया खाली घट में कोई, बलिहारी ता घट की जागट प्रगट हो। वो प्रकट तभी होगा जब न्यायंचर आएगा। न्यायंचर तभी आएगा जब सदगुरु की मेहर होगी। मेहर तभी होगी जब आप प्रेम से भजन करोगे। भगवान गौतम बुद्ध को 12 साल की बड़ी कठिन साधना करने के बाद जब वापस नगर में आया तो लोगों ने पूछा, आपने क्या पाया? कुछ बोले नहीं, शांत मुद्रा में बैठे रहे। और पूछा, इतना बड़ा त्याग करके 12 वर्ष तक आपने साधना करी, इसमें आपने क्या पाया? फिर कहा भगवान गौतम बुद्ध ने, पाया तो कुछ नहीं, मैंने खोया ही खोया। लोग आश्चर्यचकित हो गए, क्या खोने के लिए जंगल में गए? ये कह रहे कि पाया कुछ नहीं, खोया ही खोया है। हम समझे नहीं आपको। तब उन्होंने कहा, अरे भाई मैंने काम को खोया, क्रोध को खोया, लोभ को खोया, मोह को खोया। सारी चीज खोना ही तो पड़ता है। और हम भी तो यही कह रहे हैं। हम जो भजन कर रहे हैं इसमें ये सारी चीजें जाती ही है, फिर बचते कौन है? मैं मेरा सुमिरन करूं, मैं मोकू गाऊं और रमता बिन सुखराम कहे कोई और नहीं ध्यान, तब ये कथन सार्थक होता है कि हम तो थे, पहले भी थे, आज भी है, तब भी रहेंगे, लेकिन अभी हम माया के साथ हैं। और बिना भजन से, मन से, माया से अलग होना असंभव है। ओम दही बिलोवियो अंचा घी छट जाए, न्यारो कर सुखराम कहे त्रिकुटी में जम खाए। और एक बात, मैं त्रिकुटी एक ही कहूँगा। अभी आप सुनने में आता है कि भाई ये पिंड की त्रिकुटी हो, ब्रह्मांड की त्रिकुटी, इसकी त्रिकुटी हो, कुछ भी नहीं। बड़ा सीधा सीधा ज्ञान है। जो खंड में है वो पिंड में है, यानी बाहर है वो अंदर है, और जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। महाराज ने तो यहाँ तक कह दिया 10वें द्वार ब्रह्मांड है, महल त्रिकुटी खंड, और जहाँ लग पवन बहते वहाँ लग कहिए पिंड। तीनों तो इसमें ही है। अब यहाँ हम कहेंगे खंड की त्रिकुटी है, ब्रह्मांड की त्रिकुटी अलग, तो ये कंफ्यूज होता है, पानी से मिल नहीं खाता। सही गलत मुझे नहीं पता। जब मैं अंतरात्मा से किसी महापुरुष को मानता हूँ, उनके सामने मैं रख देता हूँ, क्योंकि आगे चल के कहीं न कहीं इस पे ऊपर प्रकाश डाला ही जाता है, समझा ही जाता है आगे पीछे। जैसे कि बाबू को मैंने गुजरात में पूछा था, तब तक मैं भक्त नहीं था, तब मैं खुले दिल से कहता हूँ। एक साखी थी ध्यान समाज की, यूं भौर गोपालक हंस का माया पवन को भेद, और सुखिया छाड़े त्रिकुटी तादि प्रति न भेड़। बड़ा कंफ्यूजन है, ये भौर गोपा है कहाँ फिर? भौर गोपा तक हंस का माया पवन का वहाँ मिलावट है, भेड़ है, और त्रिकुटी छोड़ने के बाद फिर रति न भेड़ कह रहे।
क्या पता है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, आप भी कंफ्यूजन में रह गए कि क्या पता है। त्रिकुटी का एरिया केवल यहाँ नहीं है, ये बहुत आगे तक है। नाभि का एरिया केवल नाभि नहीं है, बहुत नीचे तक है। इस प्रकार से भंवर गुफा तक, त्रिकुटी के उस छोर तक माया पवन का भेड़ रहता है। और जैसे त्रिकुटी पार करते हैं, उस छोर को पार करते हैं, तादिन रतीन भेड़, तो अंशा घी जब छट गया, अब क्या कह रहे महाराज, मोह दही पिलोवियो अंशा घी छट जाए, न्यारो कर सुखराम कहे त्रिकुटी में जल खाए। इसका मतलब क्या है, आत्मानुभूति आपको पिंड में नहीं होती, उसकी झलक आपको त्रिकुटी से मिलना प्रारंभ होती है। इसलिए त्रिकुटी तक तो खूब भजन करो, क्योंकि नीचे कुछ भी नहीं है। वहाँ से वास्तव में फिर आपको शांति मिलती है, आनंद आता है। इतने साल आपने जो भजन किया, उसका आपको कुछ लगता है कि कोई चीज़ है, वाणी में जो लिखी है बाबली या और भी कोई संत वाणी में कहते हैं ये चीज़ है, ऐसा तब अनुभूति होती है। अब आगे कह रहे, अंचा घी जब छट गया तब जन हुआ राम, इन आगे सुख राम कहे केवल को सुन धाम। अब त्रिकुटी में आ गए। त्रिकुटी में ये त्रिगुणी माया पीछे छूट गई, अभी बात पक्की बनी नहीं, लेकिन बहुत कुछ पा लिया, बहुत कुछ अनुभव त्रिकुटी में आना प्रारंभ हो जाता है। तब आपको आत्म साक्षात्कार होता है और फिर भजन में और बढ़ावा होता है और ज़्यादा भजन करने की इच्छा बढ़ती है। यानी तब जन हुआ राम में हमारे स्वरूप का बोध होता है और फिर धीरे 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 उस सस्वरूप आनंद पद की ओर ये सुरती शब्द के साथ आगे बढ़ती रहती है। और उसी समय ध्यान से देखना आपके शरीर की श्वासों की गति को, क्योंकि जब ये सारी चीजें होती है, ये अनुभूति आती है, तो यहाँ भी परिवर्तन होता है। पवन थो तो बहत है हंसा के अस्तूल, जागी बिन सुख राम कहे घर घर को रस मूल। इसी प्रमाण को इंद्रजीत महाराज ने इस सत्य को हमें समझाया है अलग अलग विषय में। एक विषय में साखियाँ नहीं मिलेगी। क्या कह रहे महाराज, पवन थो तो बहत है, श्वासा आ रही है जा रही है, मगर अब वो कैसी है, धोती समझते क्या, धोती भरी हुई का उलट क्या कहते हैं उसको, खाली। बाबू ने कहा खाली। धोती तो मारवाड़ी भाषा में आनी चाहिए, हमारी तो बोली में है, अभी तो उधर से है ना तुम्हारे राज्य से, जिसमें कोई सार नहीं है। मतलब बिहार का ये क्या कहते हो, ज्वार लगती हो तो पूरा रहता ना गुच्चा, उसमें कि ज्वार के दाने निकल गए तो क्या बचा, वो धोता बचा। ऐसे ही ये श्वासा आती है जाती है,
लेकिन ये धोती है, निकस है, इसमें की सार वस्तु चली गई। कहाँ चली गई? अब वो खंड में चली गई, पीठ हो गया खाली, क्योंकि अब श्वासा तो चाहिए, प्रारब्ध बाकी रह गए। प्रारब्ध कर्म तो उनको भोगना ही है, उसके लिए तो जीना ही है। तो श्वासा आ रही है, जा रही है, लेकिन उसमें अब घी नहीं है, सार निकल गया, किचन के रास्ते से ऊपर चढ़ गया। फिर क्या है? घर घर गोरस छाछ, छाछ रह गया, खट्टा पानी रह गया। इस प्रकार से एक ध्यानी की जब वो त्रिकुटी दसवें द्वार में चला जाता है, ऐसी स्थिति हो जाती है। दिन दिन निर्मल अधिक होए, दिन दिन निर्मल हो, ये बेली ग्रंथ में माना था। निर्मल भी होता है तो निर्मल भी होता है, क्योंकि वो सारी ऊर्जा ऊपर चली जाती है। एक साखी आती है, इसमें भी कई कंफ्यूजन है, मैं आप लोगों के समक्ष बाप जी के सामने करूँ, आगे पीछे इस पर भी कुछ हमें ज्ञान मिले। ये बात आती है तात्या के समान में। अभी अभी सत्संग में चर्चा हुई और जो जवाब मिला नापने में तो उससे संतुष्टि नहीं हुई। क्या कह रहे महाराज? ध्यान समय सुन संगति आदेह ठंडी हो, मस्तक से दीपक रहे, कर पारक कौन तोय, कर पारक कौन तोय, नीन उल्टर पट लागे, एक कला आदेक नाव सिसके घट जागे। सुखराम कहे सुनता दिया, आलबे कागज जोय, ध्यान समय सुन संत की आदेह ठंडी। अब इसमें मैं इसको कैसे समझता हूँ ये बता दूँ। पहले ये बता देता हूँ, जब ऊर्जा ऊपर चढ़ जाती है ब्रह्मांड में, तो शरीर ठंडा पड़ता है। जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी शरीर एकदम वो हाथ लगा के ठंडा पड़ जाता है। ध्यान समय सुन संत की आदेह ठंडी हो, मस्तक सेती अत्र है। अब ये गर्म हो जाता है, क्योंकि ऊर्जा यहाँ पूरी ब्रह्मांड में फैल जाती है, तो मस्तक को गर्म होना ही चाहिए। और मैं ये मान के चलता हूँ मस्तक गर्म होता है, मेरा अपना अनुभव है। कर पा रखता हूँ तो कर पा रखता हूँ तो नैन उल्टर पट लागे। तो बाहर के पट क्यों लगते हैं, आंखें उलटती क्यों हैं? ऊपर खिंचाव आता है, शब्द खींचता है, ताकत लगता है, पट्टिया में दर्द होता है। महाराज ने आत्म साहब ने कहा, भीजे रूम पसीनों छूटे, लाल चक्करे गोसा, ऐसा तेज मगन खुमारी, अमल किए हुए रोसा। भीजे रूम पसीनों छूटे, पसीनों कब छूटते हैं? जब शरीर में गर्माहट होती है तो पसीना छूटता है। ये बात ऊपर की हो रही है, लाल चक्के हुए गोसा, वहाँ भी हीट ज़्यादा बढ़ने से आँखें लाल होती है। ऐसा तेज मगन खुमारी, वो आँखों में तेज आता है, चेहरे पे खुमारी चढ़ती है। एक भजन का
तेज मदन कुमारी अमल किए हुए रोसा। कोई अम्लीय पदार्थ का सेवन करता है तो उसकी भी आंखें लाल होती है। तो ये सारी चीजें दर्शाती है कि शरीर ठंडा पड़ता है और मस्तक गर्म होता है। महाराज तात्या के द्वारा हम सबको समझा रहे हैं, एक कला एक नाव शिसके घट जागे। ये नेचर का पराक्रम है तात्या, ये कुदरत कला से ऐसा हो रहा है। और यही अनबे रूपी कागज है, अनबे रूपी कागज है ने आप कम से कम वजन बता सकते हो दूसरे। हमारी तरफ ऐसा नहीं है, हम कोई मठाधीश वाले नहीं है ने शिष्य परंपरा इसके ये चले उसके वो चले उसके वो चले। यहाँ तो गुरु महाराज ही देता है, अनुभव रूपी पट्टा उसी समय दे देता है। कम से कम त्रिकुटी पार हो गए तो भी आप भजन बता सकते हो। ये बात अलग है आप पहुंचे नहीं हो। महाराज का प्रमाण है, त्रिवेणी नावे सदा आटको रहे ध्यान, सो सतगुरु सुन राम कहे अनबे पूरन ज्ञान। सतगुरु के जैसा है, आप उससे भजन सीख सकते हो। कम से कम त्रिकुटी तो लाएगा, अगर आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। इसके आगे 10वें द्वार अखंड धूम गाजे, सदगुरु पदवी उना को साजे। वो तो सदगुरु के पदवे लायक है ही। अगर ऐसे मिले तो उनकी शरण में चले जाओ। हालांकि इसके भी आगे ससुर में जाने वाला सदगुरु है ही। तो वहां बताया गया कि शरीर गर्म होता था। ये तो नीचे का भाग ठंडा कहा, मगर यहाँ कोई गर्म होती नहीं। मस्तक सिद्धि अटकार तो वो होता नहीं। सुन लिया, क्योंकि वाद विवाद करना ये हम लोगों का काम नहीं है। लेकिन जब कभी ऐसे महापुरुषों का मौका मिले, ऐसे बैठ की भी चर्चा हो सकती है। तो पंचा घी जब छट गया तब जब हुआ राम। ध्यान रखना साथी, राम को हमने कहीं से पाया नहीं है, हम ही राम हो रहे हैं, हम ही ब्रह्म हो रहे हैं, हम ही ब्रह्म से बिछड़े और वापस हम ब्रह्म में जा रहे हैं। और जाने की ये विधि है, तब जब हुआ राम। इन आगे सुखराम कहे केवल को सुनना। अब धीरे धीरे आप सत्संग में जाओ। इसो अद्भुत लखायो मोय मही मैं राम दिखो नहीं। तब हमें भी लगने में आएगा कि जिस राम को हम ढूंढ रहे हैं वो राम कोई और नहीं है, तो हमारे अंदर बैठा है। या आप यूं कहे कि हम ही वो है, अभी कहना ठीक नहीं है, भ्रम हो जाएगा। लेकिन अंत में बात यही आएगी, जब सबके साथ हमारा संपर्क जीते जी टूट जाए तो हम क्या अकेले बसते हैं। महाराज कहते ना, ब्रह्म माया सुख दुख नहीं, माया दुख को रूप। अमर सुख माया अखंड सुखिया वो देश अनु। अब ये ब्रह्म कौन सा? पार ब्रह्म जहां से हम आए। ब्रह्म माया सुख दुख नहीं, वहां न
नहीं था, एक शून्य की स्थिति में थे। अब आए कहाँ इन लोग माया के साथ। यहाँ आने पे क्या हुआ, परमात्मा ने तो सुख के लिए जगत बनाया, सुख के काज जगत वो आया, लेकिन सुख मिला नहीं, दुखी दुख मिला, नाम मात्र सुख मिला। अब माया में हम पूरी तरह से दुखी हो गए, दुख का रूप बन गए। अब वो सुख में जाना चाह रहे हैं। अमर सुख माया अखंड सुखिया वो देश अनूप, उस देश की उपमा नहीं की जाती। वहाँ का सुख अमर है, वहाँ की माया सत है, अखंड है, क्योंकि बिना माया से जीव सुख ले नहीं सकता। ये माया असत माया है और वो माया सत है। माया भी 3 प्रकार की, इसमें भी स्थूल माया है। स्थूल माया को छोड़ना नहीं, माया स्थूल में अटके कोई आतो उल्टी तारे। अब ये इतना बड़ा भवन राजस्थान से आए हुए हमारे मुस्लिम भाइयों ने बनाया, यहाँ बिजनेस के लिए आए, इतना बड़ा भवन बनाया और मैंने सुना सत्संग के लिए ये पूरी तरह से फ्री है। कितनी बड़ी बात है। तो ये बिना माया से हुआ क्या माया ने क्या दुख दिया? क्या माया ने तो मदद किया, ये स्थूल माया ने हमने मदद की। घर बार प्रपंच खेती बाड़ी पैसा स्थूल माया है, इनका त्याग करने के लिए महाराज ने नहीं कहा, हाँ इनमें अटको मत, इनसे बचो। ये दुखदाई तब बनती है जब हम उसके अधीन हो जाते हैं। करामात पर्चा जो देवे ताकत फांसी धारी, वो करामात पर्चा देने वाली, थारी मारी करने वाली वो माया से बचना है। इसमें रिद्धि सिद्धि मिलती है, वो माया से बचना है। और सत माया को, उस देश में सत माया है और वो सत माया का आनंद लेना है और लेने वाले हम ही हैं। यहाँ भी हम ही हैं, यहाँ भी हमें हर जगह हम हैं। हमारा नाश नहीं हुआ, हमारी स्थिति में परिवर्तन होता है। इसलिए आप सभी भजन करने वाले हो और आपके भजन को अनुरूप ज्ञान हो रहा है बाप जी के मुख से। जो ज्ञान आपको जिस भजन के स्टेप पे चाहिए वो हो रहा है। और फिर हमारी बेटी सीता तो है ही, और भी कुछ दूसरे तरह के सुनने वाले हैं, उनके लिए वो है। दोनों तरफ से ये ज्ञान चाहिए, एक तरफ से नहीं चलता। जैसे जैसे स्थिति बढ़ती जाती है वैसे वैसे ज्ञान भी समझ में आएगा, वाणी भी समझ में आएगी, मगर ये लेना है। ये ध्यान समाज रहो, बेली ग्रंथ रहो, आत्मसार रहो, इस पर चर्चा आज होनी ही चाहिए। और बहुत अच्छी तरह से आपको ध्यान और ज्ञान दोनों का आनंद मिल रहा है। और ये 4 दिवस सत्संग का आज का ये दूसरा दिन लगभग समापन की ओर है। कल का एक पूरा दिन है और परसों तो ज़्यादा कुछ रहेगा नहीं। तो इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। राम राम सा सद्गुरु राम जी।